दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने मोस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो आपके लिए लगातार कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लेके आ रहा है। जो किसी भी लेवल के कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से, चाहे रीट का हो, बेसिकली भी तो रीट के हिसाब से ही मैं क्लास लेके आ रहा हूँ। एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम रेगुलर में चर्चा कर रहे हैं। वैसे मैं सभी प्रश्नों को एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रहा हूं दोस्तों। आज जैसे ये प्रश्न है तो उसका प्रैक्टिकल भी हैंड टू हैंड। बाकी दिन तो मैं इमेज लेके आता था कि इसका ऑप्शन ये यहाँ होता है। आज मैं नया चेंजेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई ये ऑप्शन यहाँ होता है और उसका प्रैक्टिकल भी हैंड टू हैंड करवा के उस प्रश्न को सॉल्यूशन करने की कोशिश करूंगा आज। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा नया चेंजेस किया, देखते हैं, करते हैं नई कोशिश के साथ, क्योंकि हर दिन नया होता है। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या होगा? एमएस वर्ड का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन ढूंढना। हमारे पास दो ऑप्शन है। एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन क्या है? एमएस वर्ड में एक टेबल में 31 से अधिक कॉलम नहीं हो सकते हैं। एमएस वर्ड में एक तालिका यानी एक टेबल के अंदर 255 से अधिक पंक्तियां यानी रो नहीं हो सकती है। तो अगर आप एमएस वर्ड में अगर टेबल बनाते हो तो एमएस वर्ड के अंदर जो टेबल आप इंसर्ट कराते हो तो अधिकतम कॉलम कितने ले सकते हो और अधिकतम रो कितनी ले सकते हो? बेसिकली मैं आपको बता देता हूं, अधिकतम जो कॉलम ले सकते हैं हम वो कितने ले सकते हैं? 63। और अधिकतम रो जो ले सकते हैं, क्या रो ले सकते हैं दोस्तों? 32,767 रो ले सकते हैं। फिर भी इसका एक प्रैक्टिकल के साथ मैं आपको समझा देता हूं और चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। देखो टेबल कहां होती है, टेबल कैसे इंसर्ट कराते हैं, इसका भी एक प्रैक्टिकल आप देख लो। एमएस वर्ड का टेबल का प्रैक्टिकल। ये आ गए हम कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, अब टेबल कहां होती है इस पे देखो आप। विंडो के साथ क्या प्रेस करेंगे हम? आर। मैंने आपको पहले बताया विंडो के साथ क्या प्रेस करेंगे? आर। और यहाँ क्या आएगा? विनवर्ड। क्या आएगा दोस्तों? यहाँ क्या टाइप करना? विनवर्ड मैंने टाइप कर ही रखा। ठीक है, फिर भी देख लो WIN से मिल जाता है इसका। विंडो के साथ आर प्रेस किया और क्या करना है यहाँ पे? विनवर्ड। ये एमएस वर्ड आपका ओपन हो गया। और टेबल कहां होती है? आपको टेबल इंसर्ट करानी है। क्या इंसर्ट करानी है? टेबल। तो देखो इंसर्ट पे जाएंगे और इसमें जाएंगे इंसर्ट के अंदर और टेबल पे। किस पे? इंसर्ट के अंदर ये टेबल। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको? ये किसका ऑप्शन है? टेबल का। किसका ऑप्शन? टेबल का। यही चला देते हैं इसमें। ये क्या हो गई? टेबल आ गई आपकी। ये आ गई टेबल। देखो मैक्सिमम ये तो क्या है? कॉलम। क्या है? कॉलम। और ये क्या है? हॉरिजॉन्टली रो। वर्टिकली तो क्या है? कॉलम। और हॉरिजॉन्टल क्या है दोस्तों? रो। इसमें टेबल को कई तरीके से बना सकते हैं। देखो यहाँ पे तो मैक्सिमम 10 कॉलम आ रहे हैं। अगर आपको और भी कॉलम लेना है, मैक्सिमम 10 कॉलम आ रहा है, लेकिन इसने पूछा है कि मैक्सिमम कितने कॉलम ले सकते हो। तो उसका अगर पता लगाना था, हम इंसर्ट टेबल पे जाएंगे। किसमें जाएंगे? इंसर्ट टेबल पे। जैसे इंसर्ट टेबल पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये इंसर्ट टेबल का जो पॉपअप है ये खुल गया। इस पॉपअप पे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यहाँ क्लिक करेंगे। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? नंबर ऑफ कॉलम लिखे। यहाँ पे क्या लिखे? नंबर ऑफ कॉलम लिख दिया। जैसे मैंने यहाँ पे 65, क्या लिख दिए? 65। और किस पे क्लिक कर दिया? ओके पे। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा, ओके पे क्लिक किया, ये ऑप्शन आ गया। आप कितने कॉलम ले सकते हो? 63 कॉलम ले सकते हो। और रो के लिए भी अगर आपको पता लगाना है तो देखो मैं यहाँ कॉलम की संख्या कर देता हूं कम। रो की संख्या कर देता हूं मैं कितनी?
रो की संख्या कर देता हूँ 4 और टेप दबा के कॉलम की संख्या कर देता हूँ 32,700 सॉरी 768। ठीक है, और क्या कर दिया, ओके। 32,767 किसकी संख्या होती है, रो की। तो अधिकतम कॉलम कितने ले सकते हो, 63, और अधिकतम रो टेबल के अंदर कितनी ले सकते हो एमएस वर्ड में, 32,767। तो ये आपका पहले प्रश्न का जो आपका प्रैक्टिकल था। ठीक है, तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर यानी प्रश्न की स्क्रीन पे। ठीक है, और क्या कर दिया मैंने, ओके। तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा, पहले प्रश्न का जो आंसर होगा, आप क्या कर सकते हो, अधिक नहीं ले सकते हो, तो पहला भी ऑप्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्या हो गया, पहला भी फॉल्स हो गया, दूसरा भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा, ए और बी दोनों कथन क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ठीक है, चलते हमारे दूसरे प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कौन सी शॉर्टकट की ओपन करती है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, Ctrl+F जो शॉर्टकट की होती है वो किसकी होती है दोस्तों, फाइंड की। किसकी होती है, फाइंड की। ये दोनों तो होती नहीं है। Ctrl+D ऑप्शन, कौन सा, Ctrl+D जो ऑप्शन होता है वो कौन से डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, Ctrl+D। इसका भी आप प्रैक्टिकल देख लो। ये एमएस वर्ड हमारे पास ओपन है और कंट्रोल के साथ क्या दबाना, डी। ठीक है, ये क्या ओपन हो गया, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। पहले नंबर पे तो क्या आ रहा है, फॉन्ट, फिर क्या आ रहा है, फॉन्ट स्टाइल। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होती है, ये भी नोट कर लेना। बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट स्टाइल होती है दोस्तों वो क्या होती है, रेगुलर। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, 11। नोट कर लेना, बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितनी होती है, 11 होती है। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है, रेगुलर होता है। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज प्लस ऑटोमेटिक नॉन स्ट्राइक थ्रू वगैरह किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं, ये इफेक्ट होते हैं। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप, ऑल कैप, हिडन, ये सारे क्या होते हैं, टेक्स्ट के इफेक्ट होते हैं। इफेक्ट भी आप नोट कर लेना, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट को बीच में से काटना, डबल स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट के बीच के अंदर डबल लाइन। ठीक है, सबस्क्रिप्ट लिखते हैं जैसे H2SO4 लिखते हैं, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट जैसे घात लगाने के लिए सबस्क्रिप्ट लिखते हैं दोस्तों, जैसे H2SO4 कोई भी फॉर्मूला लगाते तो नीचे टू लगाने के लिए। ये सारे क्या टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, क्या होते हैं, टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे वापिस अगले प्रश्न के लिए। नई शुरुआत आज नए प्रश्नों के साथ, तो हमारा आंसर क्या होगा, Ctrl+D। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, एमएस वर्ड के अंदर किसी एक शब्द को आया एक वाक्य को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होती है वो क्या करते हो, उस टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करो। क्या करो, डबल क्लिक करो। क्या करना आपको, डबल क्लिक करोगे ना, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+ क्लिक करोगे। क्या करोगे, Ctrl+ क्लिक करोगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक, ये तो होता ही नहीं है। Ctrl+ क्लिक हो सकता है, वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर ट्रिपल क्लिक करें। ट्रिपल क्लिक करोगे ना तो पूरा पैराग्राफ क्लिक हो जाएगा, पूरा पैराग्राफ क्लिक हो जाएगा। ठीक है, पूरा पैराग्राफ क्लिक करने के लिए उस पर क्या करोगे, ट्रिपल क्लिक करोगे। वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पर डबल क्लिक करोगे, तो उस पर क्या करोगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे वो वाक्य आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकल एक बार हम देख लेते हैं।
मोनू, है मोनू, मोनू पानी पिला दे यार। पानी पिला दे पानी, पाचलू आ जाइए ना। ये कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए और कोई भी वाक्य मैं इसमें लिख देता हूं। जैसे मैं इसमें कोई शब्द लिखना चाह रहा हूं, मैं लिख देता हूं। इसमें टेक्स्ट की साइज बढ़ा देता हूं पहले, पीछे से आ जा। क्या लिखा मैंने? आर्यन। ठीक है, ये आर्यन लिखा। इस पे क्या करूंगा? कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करूंगा। किसको दबाया मैंने? कंट्रोल का, और क्लिक किया, वाक्य सिलेक्ट हो गया। ठीक है, और इस पे डबल क्लिक करूंगा। क्या करूंगा? डबल क्लिक, तो भी सिलेक्ट हो रहा है। तो क्या पूछा उसमें? ऑप्शन जो भी होगा, डबल क्लिक करने में भी सिलेक्ट हो रहा। अगर मेरा पूरा पैराग्राफ होगा, क्या लिखना? पूरा पैराग्राफ लिखना है, इक्वल टू RAND कोष्टक, और इसमें लिख दिया मैंने 2 पैराग्राफ। तो इसमें जब कंट्रोल के साथ क्या करना है, मैंने कंट्रोल दबाया, पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। ट्रिपल क्लिक करने पे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया। डबल क्लिक करने पे क्या होता है? पूरा, सिंगल क्लिक में भी पूरी जितनी लाइन है वो सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, डबल क्लिक करने पे वो शब्द क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? डबल क्लिक। इसमें क्या होगा? कंट्रोल के साथ क्या करो, उसमें सिंगल क्लिक पे तो नहीं होगा, ट्रिपल क्लिक पे भी नहीं होगा। वाक्य को सिलेक्ट करने के लिए उस पे डबल क्लिक करो दोस्तों। क्या करो? डबल क्लिक करने पे वाक्य सिलेक्ट, कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करने पे पूरा वाक्य पूछा इसने, शब्द वर्ड के लिए नहीं पूछा, पूरा वाक्य के लिए। क्या होगा? पूरा वाक्य सिलेक्ट हो रहा था कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में टेबल में कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए, एमएस वर्ड में टेबल की कॉलम की चौड़ाई बदलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? टेबल की चौड़ाई को क्या करना है? बदलना है एमएस वर्ड में। तो किसका प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू चेंज द विड्थ ऑफ कॉलम इन ए टेबल इन एमएस वर्ड। तो टेबल प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टेबल प्रॉपर्टी का ही प्रयोग करेंगे, सीधी सी बात है। अगर उसकी चौड़ाई बढ़ानी टेबल की तो कहां से बढ़ाएंगे? ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूं। टेबल की चौड़ाई कहां से बढ़ती है? पहले तो इसमें क्या करो, आप टेबल इंसर्ट कराओ। क्या इंसर्ट कराओ? टेबल। टेबल इंसर्ट कराने के लिए हम कहां जाएंगे? इंसर्ट के अंदर। कहां जाएंगे? मैंने पहले बताया था आपको, टेबल में इंसर्ट में जाएंगे। गए इंसर्ट में, टेबल पे क्लिक किया, जितने कॉलम लेने आपको उतने कॉलम ले लो। जैसे मेरे को 5 कॉलम चाहिए तो 5 कॉलम ले लिए। रो मेरे को जैसे ज्यादा चाहिए, रो मेरे को चाहिए 15 रो ले ली और एंटर कर दिया। ये जितने मेरे को 4 कॉलम ले लिए, 15 रो ले लिए। किसी कॉलम की क्या बढ़ानी है आपको? चौड़ाई बढ़ानी है। कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? यहां से पकड़ के इसको, ये सिलेक्ट कर लिया आपने, ड्रॉ कर सकते हो, यहां से भी बढ़ा सकते हो। दूसरी चीज, टेबल की जो प्रॉपर्टी है, टेबल को चौड़ाई बढ़ाने के लिए आप किसमें जाओगे? टेबल के लेआउट ऑप्शन में। कहां जाओगे दोस्तों? टेबल के लेआउट ऑप्शन में। देखो ये आ गया टेबल का लेआउट ऑप्शन। टेबल के लेआउट ऑप्शन में आ गए और देखो टेबल साइज दिख रही है। यहां से टेबल के कॉलम की क्या कर सकते हो? यहां से हाइट बढ़ा सकते हो, जितनी हाइट बढ़ानी बढ़ाओ, बढ़ रही। और ये जो ऑप्शन किसका है? चौड़ाई का। दिख रहा? ये प्रश्न किसका था? टेबल का। यहां से ये टेबल की प्रॉपर्टी है। टेबल टूल डिजाइन और टेबल लेआउट, ये दोनों ऑप्शन किसके हैं? टेबल के। टेबल का कोई मतलब बहुत बड़ा चैप्टर है वैसे,
अगर इसका प्रैक्टिकल करे तो पूरी टेबल का 1 घंटा लगेगा, है कि नहीं। इसमें मार्कशीट वगैरह सब इसी में बनती है। तो हमने सिर्फ टेबल जो प्रॉपर्टी होती है, अगर टेबल के बाहर क्लिक लोगे ऑटोमेटिक टेबल की जो ऑप्शन है प्रॉपर्टी वो क्या हो गई, हट गई। वापस टेबल सिलेक्ट करने पे ही वो वापस प्रॉपर्टीज की आएगी, ठीक है। तो ये आप हमारा टेबल का ऑप्शन था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अभी प्रश्न नंबर 3 हुए थे। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू टैब के तहत पेज का सेटअप पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है। एमएस वर्ड 2007 में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस मेनू के तहत पेज सेटअप का विकल्प उपलब्ध होता है। तो पेज जो सेटअप होता है वो पेज लेआउट में आता है। कहाँ आता है, पेज लेआउट में आता है। इसका प्रैक्टिकल भी आप देख लो, ठीक है, क्या क्या होता है इसमें। ये एमएस वर्ड का ऑप्शन है। इसमें देखो, इसमें जो पेज लेआउट ऑप्शन ये रहा, कहाँ रहा, ये पेज लेआउट ऑप्शन। इसमें देखो मार्जिन क्या होता है, जैसे ये मार्जिन के कितने ऑप्शन ओपन हो गए, ये मार्जिन के ऑप्शन ओपन हो गए। नॉर्मल मतलब टॉप से भी 1 इंच जगह छोड़ेगा, बॉटम से भी 1 इंच जगह, लेफ्ट से भी 1 इंच जगह और राइट से भी 1 इंच जगह। ये नॉर्मल होता है। नेरो में क्या होता है 0.5 फीट, है ना, 0.5 छोड़ेगा चारों तरफ। मॉडरेट में भी टॉप और बॉटम में तो 1 इंच जगह छोड़ेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में 0.75, ठीक है। वाइड, नैरो, ये सारे क्या होते हैं, जो हम पेज लिखते हैं, पेज के जो चारों तरफ जो मार्जिन छूटता है उसके लिए ऑप्शन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मैं इसमें पहले पैराग्राफ लिख देता हूं, जैसे मैंने 15 पैराग्राफ ले लिए, ये प्रैक्टिकल ले लिया। अब इसमें देखो जो चारों तरफ जो जगह छूट रही है, इधर भी जगह छूट रही है, इधर भी जगह छूट रही है, इधर भी जगह छूट रही है, और नीचे भी जो जगह छूट रही है। पेज की जूमिंग को कम कर देता हूं। ये देखो, ये जो चारों तरफ जगह छूट रही है इसको क्या बोलते हैं, पेज का मार्जिन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, पेज का मार्जिन बोलते हैं। ये देखो, ये क्या है, पेज का मार्जिन है। ये चारों तरफ 1 इंच जगह छूट रही है। अगर आपको इसको कम करना है, इसको कम करना तो यहाँ से कम कर लोगे, कहाँ से, मार्जिन में जाके। ये ऑप्शन क्या ओपन हो गया, ठीक है। ये देखो, ये क्या होता है, अगर पेपर को आपको आधे पेपर में प्रिंट करना तो आधे पेपर में प्रिंट कर दो। पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है। पेपर की साइज यहाँ से ले सकते हो, प्रत्येक पेपर की चौड़ाई कितनी, साइज कितनी है कि नहीं। और इसी मैटर को आप किसमें प्रिंट कर सकते हो, कॉलम में लेना तो कॉलम में ले लेते हो। वाटरमार्क भी पेज लेआउट में होता है, ये रहा वाटरमार्क। पेज का कलर, पेज बॉर्डर, ये जो जितनी भी पेज की जो सेटिंग होती है वो सारे प्रिंट निकालते समय अगर आप चारों तरफ जगह कितनी छोड़नी है, मार्जिन होता है, ओरिएंटेशन होता है, ये सब किस में आते हैं, पेज लेआउट के ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं हमारे वापस प्रैक्टिकल पे, प्रैक्टिकल करते रहेंगे, समझते रहेंगे और चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन हमारे को एक पूछा, क्या पूछा, आमतौर पर पेज का सेटअप किस में होता है, पेज लेआउट ऑप्शन में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से क्या एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर का फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं होता, फॉन्ट नहीं होता, साइज नहीं होता, फॉन्ट स्टाइल नहीं होता, या अलाइनमेंट नहीं होता। तो दोस्तों इसमें अलाइनमेंट नहीं होता है। कौन सा ऑप्शन नहीं होता, अलाइनमेंट ऑप्शन नहीं होता है। तो अलाइनमेंट कैसे नहीं होता, अलाइनमेंट जो ऑप्शन होता है ये दोनों तो फॉन्ट, तीनों तो फॉन्ट के होते हैं, फॉन्ट ग्रुप के होते हैं। किसके होते हैं, फॉन्ट ग्रुप के होते हैं, जबकि ये पैराग्राफ ग्रुप का होता है। किसका होता है, पैराग्राफ ग्रुप का होता है अलाइनमेंट। टोटल अलाइनमेंट कितने होते हैं एमएस वर्ड में, 4। कौन कौन से होते हैं इस पर हम चर्चा करते हैं और प्रैक्टिकल के तरफ। हाँ दोस्तों, क्या बार बार चेक करना पड़ रहा है कि कैमरा ऑफ हो जाए या नहीं हो जाए, इसका पता लगाना भी बड़ा जरूरी है। एक दिन हो गई थी मेरे साथ चोट ऐसे,
मोर ऑप्शन पे मेनू और HDMI। कोशिश है प्रैक्टिकल से समझाने की। ऑप्शन क्या था हमारा, अलाइनमेंट, सॉरी कंट्रोल जेड कर देता हूं मैं। ये कंट्रोल जेड किसकी शॉर्टकट की है, अंडू की, वापस उसी स्थान पे आ गया। ऑप्शन था क्या, अलाइनमेंट। ये रहे हमारे दोस्तों अलाइनमेंट होम के अंदर। कहां पे, होम के अंदर चेक कर लो आप, ये हमारे किसके ऑप्शन है, अलाइनमेंट के। ठीक है, ये अलाइनमेंट होता है। ये ऑप्शन जो दिख रहे हैं ना ये पैराग्राफ में, ये अलाइनमेंट। ये कौन सा होता, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है। ये कौन सा, ये राइट अलाइनमेंट है। कौन सा, ये राइट है। ये कौन सा, सॉरी ये सेंटर है और ये राइट है और ये जस्टिफाई है। और ये कौन सा अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइनमेंट। इनकी शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस एल करोगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, और कंट्रोल प्लस ई करोगे तो राइट सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस आर करोगे तो राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल के साथ जे प्रेस करोगे, क्या दोस्तों, कंट्रोल के साथ जे प्रेस करोगे तो जस्टिफाई अलाइनमेंट। ये जो अलाइनमेंट ऑप्शन होता है किसका होता है, पैराग्राफ ग्रुप का होता है। बाकी वो जो बाकी तीनों ऑप्शन किस कौन से ग्रुप के थे, फॉन्ट ग्रुप के। होम मेनू का पहला जो ग्रुप होता है क्लिपबोर्ड, दूसरा फॉन्ट, तीसरा पैराग्राफ, चौथा स्टाइल, पांचवा एडिटिंग। ठीक है दोस्तों, चलते हम हमारे वापस प्रश्नों की स्क्रीन पे। क्योंकि बार बार चेंज करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस ए। इसमें तो क्या करेंगे हम, कंट्रोल प्लस ए। कहां गया, सभी को एक साथ सिलेक्ट करने की जो शॉर्टकट की होती क्या होती है, कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही कथन कौन सा है। एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकता है, हो सकता है दोस्तों, पहला कथन सत्य है। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है। 8 से कम भी मिनिमम एक साइज होती है, कितनी होती है, मिनिमम साइज टेक्स्ट की एक होती है, और मैक्सिमम साइज टेक्स्ट की कितनी होती है, 1638 हो सकती है। तो मैक्सिमम साइज भी कितनी हो सकती है, 1638। एक साथ बोल्ड और इटैलिक भी हो सकता है। तो कौन सा कथन सही है, तो दोनों कथन हमारे क्या सही है, सॉरी 8 से कम नहीं हो सकता। तो दूसरा कथन क्या आपका गलत है। दोनों भी एमएस वर्ड में एक टेक्स्ट एक साथ बोल्ड और इटैलिक दोनों नहीं हो सकता, दोनों हो सकते एक ही टेक्स्ट एक साथ बोल्ड और इटैलिक होते ही है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट में फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता, 8 से कम हो सकता है, ये भी कथन गलत, वो भी कथन पहला सही। ए और बी एक साथ बोल्ड और इटैलिक एक साथ तो नहीं होंगे, अलग अलग बार क्लिक करना ही पड़ेगा आपको, एक साथ बोल्ड और इटैलिक तो नहीं हो सकते। तो पहला भी क्या गलत है, दूसरा भी, पहला कौन सा कथन सही है, बोल्ड नहीं हो सकता, बोल्ड और इटैलिक तो हो सकता है, ओनली पहला कथन हमारा सही है, पहला सही है, दूसरा गलत होगा, इसमें ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अगला प्रश्न, एमएस वर्ड 2019 में एग्जामिनेशन शब्द को टॉगल केस लागू करने का क्या परिणाम प्राप्त होगा। टॉगल केस में बदलना आपको इसको, एग्जामिनेशन को टॉगल में बदलना, तो क्या ऑप्शन आएगा आपका, ई एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर के जो हमारा जो वर्ड होता है उसके पहले कैरेक्टर को स्मॉल कर देता है, बाकी सब कैपिटल कर देता है, और इसकी जो शॉर्टकट की होती है शिफ्ट के साथ F3, क्या होती है, शिफ्ट के साथ शिफ्ट के साथ F3 इसकी शॉर्टकट की होती है। और चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पे। ठीक है, देखो इसको जूम कर देते पहले हमारे ऑप्शन को, ये मैंने जूम कर दिया। अब सिर्फ एक शब्द को ही रखना आपको, बाकी सबको क्या कर देता हूँ मैं, डिलीट कर देता हूँ, जरूरी है ही नहीं। ठीक है, तो एक शब्द को रख देते हैं,
ये जो चेंज केस ऑप्शन होता है ना, ये वाला, ये शिफ्ट के साथ आपको क्या करना है, उस टॉगल केस में करना है। तो पहले को क्या कर दिया इसने, आ गया स्मॉल, बाकी सब क्या कर दिए कैपिटल, साइज छोटी कर दी, तो समझ में आ जाएगा। देखो टॉगल केस में इस तरीके से बदल दी गई। अपर केस सेंटेंस केस में पहले को कैपिटल बाकी सबको स्मॉल, लोअर केस में सब सबको स्मॉल कर दिया, अपर केस में सबको कैपिटल कर दिया। कैपिटलाइज ईच वर्ड में प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को कैपिटल कर दिया। और टॉगल केस में क्या किया इसने, पहले को छोटा बाकी सब, प्रत्येक वर्ड के पहले अक्षर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, चेंज केस। क्या होगा, चेंज केस के अंदर शिफ्ट के साथ F3 इसकी शॉर्ट कट होती है, मैं बता देता हूँ, तो हमारा आंसर ऐसे ही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, पॉपअप मेनू जो MS वर्ड 2007 में टेबल के किसी भी सेल पर राइट क्लिक करने पर दिखाई देता है, ये इंसर्ट विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा है। MS वर्ड पॉपअप MS वर्ड में टेबल के किसी भी सेल पर क्लिक करने पर दिखाई देता है। इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन कौन सा संबंधित नहीं है। इंसर्ट विकल्प से कौन सा संबंधित नहीं है, इंसर्ट विकल्प से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। इंसर्ट सेल, इंसर्ट अबव, इंसर्ट अक्रॉस, इंसर्ट बिलो। तो दोस्तों इंसर्ट एक्रॉस नहीं होता है, ये क्या होता है, इंसर्ट सेल किसी भी सेल को इंसर्ट कराने के लिए होता है, इंसर्ट अबव किसी भी रो को ऊपर लेने के लिए होता है, और इंसर्ट बिलो किसी भी रो को नीचे लेने के लिए होता है। इंसर्ट एक्रॉस नहीं होता है। चलते हैं और इसके प्रैक्टिकल पर चर्चा करते हैं। आज टेबल के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों, इसके टेबल के। देखो ये टेबल आज के आ गए, और इसमें हमको क्या बनानी है, टेबल। पहले मैं टेबल बना देता हूँ। कुछ कमियां आज रही होगी, उसको कल पूरी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आज थोड़ा सा कॉलम सिंगल आ रहा है। पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ से मैंने कॉलम सिंगल डबल ले लिया था, इसको सही करेंगे, ये भी ध्यान रख लेना कहाँ से सही होगा। ये टेबल ले ली मैंने, ठीक है, राइट क्लिक करने पे ये पॉपअप खुल गया। इसमें देखो ये इंसर्ट जो ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ ये इसमें हाइपरलिंक नंबरिंग, इंसर्ट सेल ये रहा, इंसर्ट सेल ये रहा, ये ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट ऑप्शन में चले जाओ, ये आ रहा लेफ्ट राइट अबव। तो कौन सा नहीं आया, इंसर्ट एक्रॉस नहीं आया। कौन सा नहीं आया था, इंसर्ट एक्रॉस। किसी भी टेबल में जैसे मेरे को रो लेनी है, लेफ्ट के अंदर एक और, राइट राइट के अंदर एक और, क्या आ जाएगी, कॉलम आ जाएगी। क्लिक कर दो, ये देखो ये कॉलम आ गया था। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ राइट क्लिक किया था, ये आ गया ऑप्शन इंसर्ट में। ठीक है, आस्ते आस्ते चलते हैं हमारे प्रैक्टिकल पे वापस। बस MS, which of the following not an option in होम टैग में MS वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में होम टैग का विकल्प नहीं है। होम टैग का विकल्प नहीं है तो दोस्तों टेबल नहीं होता, क्योंकि टेबल इंसर्ट में आता है। अभी इंसर्ट में ही हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन बताना है। कॉपी विकल्प का प्रयोग करके आप टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कॉपी कर सकते हो, बिल्कुल। क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक रहती है जब तक वह नई जानकारी कट या कॉपी नहीं करा दी जाती है। क्लिपबोर्ड पर संग्रहित जानकारी तब तक वहां रहती है जब तक कि नई जानकारी कट या कॉपी नहीं करा दी जाती है। जानकारी दोस्तों वहां तक भी रहती है, उसमें टोटल 24 टाइम्स आप किसी पैराग्राफ को सबको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। 24 के बाद जैसे 25 वर्ड टेक्स्ट आपने कॉपी किया
तो जो आपका पहले नंबर का वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम रिसेंटली बोलते हैं, रिसेंट बोलते हैं। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पेस्ट करते सकते हैं। यूजिंग ऑफ द कॉपी ऑप्शन यू कैन कॉपी टेक्स्ट अनदर प्लेस पे हम कॉपी करते हैं, डुप्लीकेट पेस्ट करते हैं, तो उसी का कॉपी होगा, उसका डुप्लीकेट ही बनेगा। तो पहला कदम तो क्या हो गया, सत्य हो गया। क्या हो गया, पहला कदम तो हमारा सत्य है। लेकिन संग्रहित तब तक ही रहती जब तक नई जानकारी कॉपी या पेस्ट नहीं कर दी जाती है। तो दोस्तों इसका एक बार प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। मेरे हिसाब से तो इसमें क्या है कि 24 टाइम्स होता है, फिर भी एक बार इसमें प्रैक्टिकल कर लेते ताकि हमारी शंका दूर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं प्रैक्टिकल पे। कोई भी शब्द ले लेते हैं। कर दिया। अब जैसे मैंने इसको क्या किया, कॉपी किया। अभी देखो क्लिप बोर्ड, ये जो ऑप्शन होता है ना यहाँ जाता है। क्लिप बोर्ड में भी कुछ भी जैसे मैंने सिलेक्ट किया, इसको मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। क्या कर दिया, कॉपी। यहाँ आ गया, पहले वाला भी है, दूसरा वाला भी यही है या नहीं है। तो जो भी आपको लेना, पहले वाला ऑप्शन भी यही है, सेकंड वाला भी यही है। कहाँ हटा, मैक्सिमम ये देखो ये ऑप्शन 24, कितने 24 तक आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, तब तक रिमूव नहीं होती है। ऑप्शन आएगा 24 टेक्स्ट के लिए। तो दूसरा कथन क्या होगा आपका, असत्य कथन होगा। अगर 24 के लिए, तो दूसरा कथन कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को कॉपी कर सकते हैं, बिल्कुल असत्य कथन है। तो केवल कौन सा, सेकंड असत्य कथन है। पहला तो कथन सत्य है। ठीक है, अलग। एमएस वर्ड 2007 में मैनुअल रूप से अधिकतम कितनी फॉन्ट साइज होती है, मैंने बताई थी 1638। कहाँ गया, ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम 1 होती है, मैक्सिमम 1638 होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। प्रिंट प्रीव्यू जो नहीं होता, क्विक प्रिंट होता है, पेज सेटअप भी होता है, प्रिंट भी होता है, तो जूम इन भी होता है। जूम इन दोस्तों स्टेटस बार पे होता है। एमएस वर्ड की मैक्सिमम जूम होती है 500, कितने परसेंट, 500, और मिनिमम कितनी होती है, 10%। ठीक है, एमएस वर्ड 2019 में ड्रॉप के विकल्प के तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइनें ड्रॉप होती है। डिफॉल्ट रूप से दोस्तों 3 लाइनें ड्रॉप होती है। कितनी होती है, सबसे पहली चीज तो ड्रॉप कैप होता का, मैं इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल से बता देता हूँ। इंसर्ट के अंदर होता है ड्रॉप कैप, क्या होता है, ड्रॉप कैप क्या होता है, इंसर्ट के अंदर होता है। ठीक है, ड्रॉप कैप पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैंने लिया और कौन से ऑप्शन पे गया, ड्रॉप कैप पे। इंसर्ट के अंदर ये ड्रॉप कैप ये रहा। कितनी लाइनें आ रही है, 3 लाइनें। मैक्सिमम कितनी लाइनें आ रही है, 3 लाइनें आ रही है। कितनी लाइनें आ रही है, 3 लाइनें। ठीक है, ये रहा, इस पर क्लिक कर दो। मैक्सिमम कितनी लाइनें ले सकते हो आप, 10। बाय डिफॉल्ट 3 आती है, बाय डिफॉल्ट कितनी आती है, 3 आती है। लेकिन मैक्सिमम कितनी लाइनें ले सकते हो, 10। टेक्स्ट डिस्टेंस, टेक्स्ट फ्रॉम, ये तो बढ़ता जाएगा, कितना बढ़ रहा है, 5 करके देख लेते हैं एक बार। पूरा टेक्स्ट की साइज बढ़ गई है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया लाइन से, क्या हो गया, लाइन से डिस्टेंस हो गया। इसको वापस क्या कर देते हैं, ड्रॉप कैप में जाके 0। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और है, ये तो होता नो, ड्रॉप डिपेंडेंट और मार्जिन। मार्जिन से बाहर भी जा सकता है, जो आपने मार्जिन ले रखा उससे बाहर, और ड्रॉप यानी मार्जिन के अंदर अंदर ही रहेगा।
ठीक है, इन दोनों चीजों को भी आप ड्रॉप कैप में याद रखना है। ठीक है, ये वर्ड ड्रॉप कैप ऑप्शन जो किसमें होता है, टेक्स्ट के अंदर इंसर्ट मेनू का ऑप्शन होता है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। आशा कर रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिकल सेट क्लास अच्छी लगी होगी। फिर भी एक बार देखते रहते हैं, चलते रहते हैं अगले प्रश्न पे। चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। माइक थोड़ा सा अगला प्रश्न क्या है हमारा, एक बड़े आकार का अक्षर यानी लार्ज कैपिटल लेटर जिसका प्रयोग एमएस वर्ड में पैराग्राफ या सेशन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों अभी पढ़ा था हमने, उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप। वापिस वही प्रश्न आ गया। ठीक है, अगला एमएस वर्ड 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी भी लाइन के अंत में ले जाने के लिए की शॉर्टकट की क्या होती है। किसी भी टेक्स्ट के, जैसे मेरा शब्द यहाँ पे और इस लाइन के अंत में लेके जाएगा, उसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, एंड। क्या होती है, एंड। और कंट्रोल के साथ एंड दबाएंगे तो जितने भी हमारी 10 पेज 20 पेज जो फाइल है उसके लास्ट में ले जाएगा। किस पे, एंड दबाने पे। होम दबाने पे क्या होता है, जैसे लाइन के अंत में है तो जैसे मेरा कर्सर यहाँ तो होम दबाने पे लाइन के स्टार्ट में आ जाएगा, और कंट्रोल के साथ होम दबाने में तो लास्ट में है, तो डायरेक्ट हमारे पहले पेज की पहली लाइन के आगे चला जाएगा। ये चारों शॉर्टकट की है। ठीक है, एमएस वर्ड 2010 में कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 12 का उद्देश्य क्या है। तो ये दोस्तों ये होती है प्रिंट कमांड को चुनने के लिए, एमएस वर्ड से बाहर आने के लिए, पैराग्राफ प्रिंट करने के लिए फील्ड अनलॉक में प्रिंट कमांड को चुनने की जो शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस पी भी होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F12 भी होती है। ध्यान रखना है दोनों शॉर्टकट की इसी की होती है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के इंसर्ट मेनू में, इंसर्ट मेनू से निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग इनबिल्ट कैलेंडर इंसर्ट कराने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इंसर्ट कैलेंडर, क्विक टेबल, इंसर्ट टेबल और क्विक कैलेंडर जो ऑप्शन होता है वो इंसर्ट टेबल के अंदर भी करा सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल का ऑप्शन प्रैक्टिकल से बता देता हूं तुम्हारे को। प्रैक्टिकल पे जाएंगे, टेबल में इंसर्ट कराएंगे। क्या इंसर्ट कराएंगे, टेबल। तो देखो ये टेबल में गया मैं, ये जो ऑप्शन है टेबल, यहाँ क्लिक करो। ये क्या लिखा हुआ, इंसर्ट टेबल के आगे क्विक टेबल। क्विक टेबल में जाने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहा है क्या आ रहा है, इंसर्ट क्विक टेबल के अंदर जाके आप कैलेंडर को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिकल सेट मैंने आपको बता दिया कहां से करा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्विक टेबल। क्या होगा, क्विक टेबल। प्रश्न नंबर 20, एमएस वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हमें डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है। डेटा को तुरंत और आसानी से टेबल में बदलने की अनुमति देता है। तो टेक्स्ट टू कन्वर्ट टेबल, कन्वर्ट डेटा टू टेबल, कन्वर्ट टू डेटा और कन्वर्ट टू टेक्स्ट। तो कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो ऑप्शन क्या होगा, सॉरी कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नहीं होगा, कन्वर्ट डेटा टू टेबल होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेट करते समय लाइन नंबर और ब्रेक, सेशन ब्रेक इंसर्ट कराने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। तो किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, लाइन नंबर और सेशन ब्रेक इंसर्ट कराने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये दोस्तों पेज सेटअप में आता है। किसमें आता है, किस विकल्प का प्रयोग किया जाएगा, पेज सेटअप में आएगा। फिर भी इसका प्रैक्टिकल सेटअप एक बार हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। देखो चलते हैं प्रैक्टिकल पे, कहां होगा। इसमें क्या करते हैं, हम पहले लाइन नंबर इंसर्ट करा देते हैं, पैराग्राफ लिख देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार प्रैक्टिकल लिखना करना ही पड़ रहा है हमारे को।
कंट्रोल ए कर दो या कुछ भी कर दो, पेज लेआउट ऑप्शन में जाएंगे तो पेज सेटअप ऑप्शन, कौन सा, पेज सेटअप ऑप्शन में ये रहा। पेज ब्रेक भी कर सकते हो, कंटिन्यू, ईच स्टार्ट, जो भी ऑप्शन आप, लाइन नंबर आ जाएगी, देखो अरे हाइपरनेशन वगैरह ये जो सारे ऑप्शन आते हैं, इसमें पेज ब्रेक भी यहीं से हो सकता है, कॉलम पेज ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, नो कर सकते हो, जो भी ऑप्शन है। इसमें कंटिन्यू को हटा दो, नीचे आ गए सारा पैराग्राफ आ गया, ठीक है। जैसे पेज ब्रेक करते हैं ना, जैसे यहाँ से मेरे को पेज को ब्रेक करना है, यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट, नेक्स्ट पेज में, ये जो लिखा हुआ नेक्स्ट पेज में चला गया। जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ लेना होता है तो नेक्स्ट पैराग्राफ मेरे पास है नहीं, पहले पैराग्राफ बदलो, है ना, नेक्स्ट, जैसे यहाँ से क्लिक करूंगा तो नेक्स्ट कॉलम ये चला गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम भी कर सकते हो, नेक्स्ट, ये सारी चीजें किसमें होती है, पेज सेटअप के अंदर। पेज लेआउट का कौन सा ऑप्शन, पेज सेटअप ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन कौन सा होगा, पेज सेटअप ऑप्शन, ठीक है। पहले बताया था मैंने, पेज सेटअप ऑप्शन में आता है, ठीक है। अब ये प्रश्न है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल की कीबोर्ड में सिलेक्ट की गई सेल प्रास रेंज को चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों F11 का। प्रैक्टिकल भी बता देता हूं आपको, ठीक है। एक्सेल ओपन कर लेते हैं पहले, ठीक है। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, ये मैंने सिलेक्ट कर ली, और क्या करेंगे, F11 कीबोर्ड का देखना, ये F11, पहले कीबोर्ड नहीं चला, F11 जैसे प्रेस किया चार्ट में बदल दिया, ठीक है। इनको नोट करते जाओ, प्रैक्टिकल सहित मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 में A1 से C13 तक की सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन सा सही होगा, तो ये सही होगा, ठीक है। ये तो डेली मैं आपको क्लास में बताता ही जा रहा हूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है, एमएस एक्सेल 2010 में कॉलम की चौड़ाई का अधिकतम आकार कितना हो सकता है, कॉलम की चौड़ाई का कितना हो सकता है दोस्तों, 512 कैरेक्टर्स हो सकता है, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। अगला प्रश्न, एमएस एक्सेल 2010 में B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है, B1 सेल एड्रेस का क्या अर्थ होता है, ये जो मेरे पास टेबल है, ठीक है। प्रैक्टिकल ही बता देता हूं आपको B1 का, देखो B1, ये बी नंबर का तो क्या हो गया, कॉलम हो गया, और ए क्या हो गया, रो हो गया। बी तो क्या हो गया दोस्तों, कॉलम, और ये क्या हो गया, रो। तो बी तो क्या हो गई, कॉलम, 1 क्या हो गई, रो। तो आंसर क्या होगा, इसमें से हम ऑप्शन को पढ़ेंगे और हमारा आंसर दे देंगे, ठीक है। कॉलम की दूसरी रो नहीं, कॉलम तो बी और पहली पंक्ति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। ये हमारे प्रैक्टिकल सहित महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने करवाने की कोशिश की विद प्रैक्टिकल। दोस्तों अगर आज मैंने इतना अपडेट किया तो कल इससे भी ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई प्रैक्टिकल सहित हर चीज को समझाने के लिए। ये मेरा आज नया प्रैक्टिकल की, जैसे अगर हम करते हैं तो कैसे हो सकता है, क्योंकि कल तक तो मैं क्या इमेज लेके आ रहा था कि इसका ये ऑप्शन होता है, लेकिन मैंने सोचा आज लाइव प्रैक्टिकल बताएं, और प्रत्येक प्रश्न को मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको इसी तरीके से सोल्व करवाऊं।
ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। इसी प्रकार आपका स्नेह बना रहे। जय हिंद, राम राम सा।